हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर फिजिक्स लेक्चर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट में हम सीखेंगे रियल डेप्थ होता क्या है, अपरेंट डेप्थ क्या है। रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ ही हमको नॉर्मल शिफ्ट मिलता है। नॉर्मल शिफ्ट यानी क्या बच्चों, अगर एक बीकर में आप पानी ले लिया है आपने और उस पानी में, उस बीकर में आपने एक सिक्का डाल दिया है, एक कॉइन डाल दिया है, तो हमको कैसा लगेगा कि वो कॉइन थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो जब भी आप स्विमिंग पूल को देखते हो तो हमको लगेगा कि पानी बहुत ऊपर है, राइट। जब हम उसमें उतर जाएंगे तो तभी लगेगा नहीं, पानी बहुत डीप है। ठीक है, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये नॉर्मल शिफ्ट है। इसका वजह क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कुछ नहीं। तो मैंने इधर एक डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने एक ग्लास लैब लिया है, या फिर आप एक वाटर कंटेनर भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब में एक ऑब्जेक्ट है इधर, या वाटर कंटेनर भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इस वाटर कंटेनर में एक सिक्का है जिसको मैंने नाम दिया है O। ठीक है, तो यहाँ से 3 रेज हमने ड्रॉ किया है बच्चों। ये है डेंसर मीडियम अपना। ठीक है, तो ये है डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेरर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ गुजर रही है, डेंसर टू रेरर जा रही है। ठीक है, डेंसर से रेरर जा रही है। तो डेंसर से रेरर जा रही हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो पहला रे मैंने इधर ड्रॉ किया सीधा सीधा, मतलब ये स्ट्रेट हो गया है इधर और वापस आ रही है, मतलब ये है नॉर्मल इंसिडेंस। हमने देखा था ना, नॉर्मल इंसिडेंस कैसा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर मैंने नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, तो ये पहला रे हमने लिया और हमने दूसरा रे जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है अपना, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये रिफ्रैक्ट ऐसा होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज डेंसर से रेरर लाइट जा रही है। तो ये है पहला इंसिडेंट रे, ऐसा जाकर ऐसा गया। ठीक है, तो अभी दूसरा लाइट रे लेते हैं हम। ये तीसरा है, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये है। अभी हम इसको इधर ये जो रे है इधर टकराएगा। दिस लाइट रे विल इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस। जब ये इंसिडेंट होगा तो ये बन गए नॉर्मल। इधर मैंने नॉर्मल नहीं ड्रॉ किया था, तो ये है उसका नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। देखो इधर अवे हो गया, बहुत दूर गया है। तो अपनी जो ये आई है, हमारी जो आँख है, वो कैसे इमेज बना लेता है बच्चों, एक वर्चुअल इमेज बना लेता है। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्टेड रेज थे इधर। ठीक है, तो ये दोनों अपने जो आई है, ठीक है, वो दोनों रेज को क्या करेगा, पीछे की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ जुड़ेगा, मतलब अपना जो आई है कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ से एक इमेज बना लेगा उसी सिक्के का, उसी कॉइन का। और हमने इधर बनाया, देखो ये मीट करवाया। पहले कैसा था, नॉर्मल इंसिडेंस था, तो यहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, पहला ये रे था, इसको ऐसे रिफ्रैक्ट होके गया, तो इसको पीछे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया, तो इधर आकर टकराएगी। और थर्ड रे ये था, ऐसे था नॉर्मल के साथ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा इसी कॉइन का। तो O डैश जो है वो इस कॉइन का इमेज बता रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, पहले यहाँ पर सिक्का था, अभी ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर गया है। ठीक है, असल में ऐसा नहीं होता है, ये वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, तो ये जो T है ये है रियल डेप्थ, RD, ये है अपना रियल डेप्थ। सिक्के का कहाँ से मेजर करोगे आप, हमेशा फ्रॉम द इंटरफेस से मेजर करोगे बच्चा, ऑब्जर्वर से नहीं। द मेजरमेंट ऑफ रियल डेप्थ इज मेड फ्रॉम इंटरफेस, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
तो ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस है कहाँ से, इंटरफेस से हमको मेजर करना है, ना ही ऑब्जर्वर से, ठीक है। ऑब्जर्वर से कोई डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं होता है बच्चों नॉर्मल शिफ्ट में। तो रियल डेप्थ हम किसको बोलेंगे, असल में कहाँ पर सिक्का है, कहाँ से कहाँ तक, इंटरफेस से लेकर सिक्के तक, ठीक है, कॉइन तक। फ्रॉम इंटरफेस टू दैट कॉइन जो भी डिस्टेंस है वो बनेगा रियल डेप्थ, RD। मतलब वो T, हियर आई हैव टेकन T एज अ रियल डेप्थ। तो अभी अपरेंट डेप्थ कौन सा है बच्चों, अपरेंट डेप्थ मतलब जहाँ पर इमेज हमको दिखाई दे रहा है, वर्चुअली दिखाई दे रहा है, वहाँ से इंटर मीन्स विच अपीयर्स, हमको अपीयर हो रहा है कहाँ से इमेज, हम उसको बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ को भी हमको इंटरफेस से ही मेजर करना है। तो ये बन गए अपना अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ओ डैश से लेकर यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ओ डैश से लेकर यहाँ तक बनेगा अपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ क्या है बच्चों, सिक्के यहाँ कॉइन से लेकर इंटरफेस के तक, ठीक है। तो ये है अपेरेंट डेप्थ और ये है रियल डेप्थ। अभी नॉर्मल शिफ्ट कहाँ है बच्चों, ये है नॉर्मल शिफ्ट। तो रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ करोगे, रियल डेप्थ से अपेरेंट डेप्थ माइनस करोगे तो हमको मिलेगा नॉर्मल शिफ्ट। तो ये है नॉर्मल शिफ्ट, हम इसको लिखेंगे y। सो द डिस्टेंस बिटवीन O एंड O डैश विल गिव यू द नॉर्मल शिफ्ट। तो हम नॉर्मल शिफ्ट को कैसे लिखेंगे, नॉर्मल शिफ्ट क्या है बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस द अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम इन सभी डेप्थ को कैसे मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, इंटरफेस से मेजर करेंगे, ऑब्जर्वर से नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात। रियल डेप्थ यानी द ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो असल में उसका डेप्थ है, कहाँ पर कॉइन है, डेप्थ है, वही होगा उसका रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ मतलब जहाँ से इमेज है, ठीक है, इमेज से लेकर इंटरफेस तक का। तो ये दोनों को आप माइनस करोगे, देखो ये दोनों को आप माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए था, यही बनेगा नॉर्मल शिफ्ट, हम उसको लेंगे y, ठीक है। तो ये है अपना नॉर्मल शिफ्ट। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू y, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट को मैंने इधर y लिखा है, y इक्वल टू t टाइम्स, t यानी रियल डेप्थ है बच्चों, t टाइम्स 1 माइनस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 माइनस 1 बाय n। n क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है किसमें, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे n, ठीक है। तो y क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, t क्या है, रियल डेप्थ, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में लिखो। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द अपेरेंट डेप्थ बनेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे देखेंगे इसका, n इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन या डायग्राम यहाँ पर आपको मिल सकती है, एक क्वेश्चन मिल सकते हैं इस पर। तो इलिस्ट्रेशंस पूछेंगे बच्चों कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेंशन सम ऑफ द इलिस्ट्रेशन, मतलब एग्जांपल्स लिखने को बोलेंगे। तो आप लिख लेना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक तरह का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, एग्जाम्पल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। या सन विजिबल लिटिल बिफोर सनराइज, मतलब सन हमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है
जब वो उगता है, ठीक है, सनराइज होता है, थोड़ा बहुत हमको सन विजिबल होता है बच्चों, और सेम जब सनसेट होता है तभी भी थोड़ा वो दिखाई देता है, ठीक है। तो सन इज विजिबल लिटिल बिफोर सनराइज एंड लिटिल आफ्टर सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो मैंने अभी कहा है मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पर, आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन क्या क्या लिखोगे आप, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स लिखोगे, और आप लिखोगे सन इज विजिबल लिटिल बिफोर सनराइज एंड लिटिल आफ्टर सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो हम अगले वीडियो में क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।